डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.4 में खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ secant theta is equal to 2 where theta lies in fourth quadrant, find other values, find other trigonometric values। हमें दिया गया है secant थीटा, जिसकी वैल्यू 2 बताई गई है, और थीटा जो है ये चौथे क्वाड्रेंट या चौथे रुबा में है, और हमने दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक कीमतें मालूम करनी है इसकी। हम जानते हैं कि सीकेंड जो है ये खास का उलट है, खास का। इसे यूं भी लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा आर hypotenuse divided by base। इसकी एक्सप्लेनेशन यूँ भी हो सकती है। तो इस हवाले से 2 के नीचे 1 लिखें और सीकेंड थीटा यूँ लिखें। यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है इसकी कीमत 2 और बेस की जो कीमत है इसकी वैल्यू 1। अब हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में चूँकि ये थीटा चौथे क्वाड्रेंट में बताया गया है, तो समझने की कोशिश करें। चौथे क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, सेकेंड पॉजिटिव होगा। यहाँ ये दो जो कीमतें हमें दी गई हैं, ये हाइपोटेन्यूज की कीमत है। यहाँ हम R लिख सकते हैं, यानी R की कीमत या हाइपोटेन्यूज की कीमत 2 है, और बेस की जो कीमत है, बेस की कीमत 1 है। बेस को x फर्ज कर लें और y नामालूम है, y परपेंडिकुलर है। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर y रिक्वायर्ड है। तो इस हवाले से हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमारे पास x की कीमत जो है, x की कीमत वो 1 है, और h की कीमत या r की कीमत 2 है, जबकि y की कीमत दरकार है। और कीमतें लगाते हैं, 1 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इसी तरह लिखें, ये से हमने मालूम करना है, जबकि r की कीमत या h की कीमत 2 लिख लें। स्क्वायर खोल दें, अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, टेकिंग अंडर द रूट। y स्क्वायर के ऊपर अंडर द रूट लगाएं और 3 के ऊपर अंडर द रूट लगाएं। y इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट प्लस माइनस। चूँकि हमें जिस क्वाड्रेंट में ये थीटा दिया गया है वो पॉजिटिव है, तो y की कीमत आपने क्या लेनी है, 3 अंडर द रूट लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है। अब जो दूसरी वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो मालूम करते हैं। पहले साइन मालूम करते हैं। साइन थीटा जो है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अभी मालूम हो गया, इसे परपेंडिकुलर का नाम दे सकते हैं। परपेंडिकुलर की कीमत जो है वो 3 अंडर द रूट है, जबकि हाइपोटेन्यूज 2 है। सही है। अब चूँकि चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ सीकेंड की जो वैल्यू है वो क्या किस अलामत के लिहाज से ज़ाहिर की जाती है,
पॉजिटिव में और कास की कीमत भी पॉजिटिव में ज़ाहिर की जाती है। बाकी सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वो नेगेटिव में तस्वर की जाती है, तो इसे नेगेटिव में इस वजह से लिख लें क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो नेगेटिव में होगा। ये पहली कीमत है साइन की, या पहली क्वांटिटी है जिसे हमने मालूम किया। इसके बाद कास थीटा जो है ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। तो बेस क्या है, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, लेकिन हमने इसके साथ पॉजिटिव लगाना है 1/2, इसलिए कि हम पहले बता चुके हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सीकेंट पॉजिटिव में होते हैं, बाकी सारी नेगेटिव में होते हैं। इसके बाद है टेंजेंट की बारी। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास मालूम हो गया है वो 3√, है, जबकि बेस जो है वो 1 है। ये सिर्फ 3√, लिख सकते हैं और नेगेटिव साइन के साथ शो कर लें क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है ये नेगेटिव में होता है। इसके बाद है कोसिकेंट, ये साइन थीटा के उलट है, यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लिखें। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज की जो कीमत है वो आपके पास 2 है, परपेंडिकुलर क्या है वो 3√, है और इसे हमने नेगेटिव में शो करना है, तो नेगेटिव में शो कर ले, इसलिए कि चौथे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव में होती है। इसके बाद है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का उलट है, बेस ऊपर लिखें और परपेंडिकुलर नीचे लिखें। बेस क्या है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 3√, है, इसे हमने नेगेटिव में शो करना है, -1 और 3√। लास्ट में सीकेंट की कीमत रहती है। सीकेंट की कीमत हमें पहले बताई गई थी 2 की, तो 2 को इसी तरह पॉजिटिव में शो कर लें क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट की कीमत 2 में बताई जाती है। थैंक यू।